हेलो माइक चेक। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाओ फटाफट। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेके। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने करे हैं, इफ यू रिमेंबर। यस, आज हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आज हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे। राइट? यस सर। So, activity based costing, question number 9, May 21 revision test paper. The following budgeted information relates to N Limited for the year 2021. क्या दिया है अपने को यहाँ पे? उसके प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट दिए हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, बराबर। सो इट इज 50, 90 एंड 95। फिर उसके बाद लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज मशीन डिपार्टमेंट। सो मशीन डिपार्टमेंट, ये नीचे जो है मशीन डिपार्टमेंट के आर्स हैं, ये ऐसा है ये। सो मशीन डिपार्टमेंट, मशीन आर्स पर यूनिट इज 3, 4, 5 एंड असेंबली डिपार्टमेंट को लगते हैं 6, 4 एंड 3। तो आपको प्रोडक्शन सेल्स का डेटा दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखा है। नाउ द एस्टिमेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2021 विल बी एज बिलो। तो मशीन डिपार्टमेंट के खर्चे और असेंबली डिपार्टमेंट के खर्चे आपको दे रखे हैं। नाउ द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर अपोर्शन टू दीज प्रोडक्ट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड के माथे पे अपने को ये खर्चे क्या करने हैं, डाल देने हैं, एज सिंपल एज दैट। सो उसमें क्या कह रहे हैं अपन, मशीन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मशीन आवर्स, एंड असेंबली डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लेबर आवर्स। सो मशीन डिपार्टमेंट के खर्चे एक्स वाई जेड को मशीन आवर्स के बेसिस पे जाएंगे और असेंबली डिपार्टमेंट को एक्स वाई जेड के लेबर आवर्स के बेसिस पे जाएंगे। वेरी सिंपल, नो टेंशन। नाउ आफ्टर अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज, फॉलोइंग कॉस्ट पूल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर्स आर फाउंड। तो ये अलग अलग कॉस्ट है, मशीनिंग सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये क्या हो गया, अलग अलग एक्टिविटीज हो गई है। उसके ड्राइवर्स दिए, उसका क्वांटिटी दिया है, उसका रेट निकालेंगे और उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, एज पर द एस्टिमेट ऑफ द एक्टिविटीज विल बी यूज्ड फॉर 3 प्रोडक्ट्स। तो ये एक्टिविटीज आपको दिए गए हैं, 3 प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज करते हैं। सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपको ये ध्यान में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपने को क्या हो रहा है कि ये हमें ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने को, जिसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिशनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों अपने को साथ में यूज करना है, ऐसे क्वेश्चंस अपने को आ रहे हैं। ठीक है, सो पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करना देखते हैं। चलिए ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्या लगता है आपको, ट्रेडिशनल मेथड से आप इसे कर पाओगे क्या? कैसे करना है अपने को? सो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल तो आपको मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा पता है, तो आपको टोटल आर्स आपको निकालने हैं। तो आर्स आपको मिल जाएंगे, कितने होंगे, 1 लाख यूनिट है और 1 यूनिट के लिए 3 घंटे है, तो इसके हो गए 3 लाख आर्स, 3,20,000 आर्स एंड 3 लाख आर्स, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे आपको आर्स मिल जाएंगे, आपको टोटल आर्स लेने का, टोटल उसके ओवरहेड का खर्चा अपने को लेने का और क्या करने का, अपने को रेट निकाल देने का और वो हिसाब से बांट देने का। राइट, एकदम सही है सर। ये एक सेम क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो सर, ये सेम क्वेश्चन जैन में एमसीक्यू में आया था, देखिए, वेरी गुड। तो ये सब ऐसे स्टाइल के क्वेश्चंस अपने को जो है दोस्तों ये करने हैं, मजा आएगा अपने को, है ना? ये हुई ना बात। सो क्या, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर, है ना? चलिए, सो लेट्स रॉक गाइस, मजा आएगा। तो सबसे पहले अपन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आप बोलते रहिएगा कैसे क्या चल रहा है ये, है ना? सो फर्स्ट, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
इसके हिसाब से करना है। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, सो टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए? टोटल मशीन आवर्स, सो प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड के मशीन आवर्स अपने को लेने हैं। सो 1 लाख यूनिट्स इंटू 3, 1 लाख यूनिट्स इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लाख आवर्स। फिर उसके बाद है 80,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 3,20,000 hours, and then we have 60,000 into 5 is equal to 3 lakh hours. Total machine hours is equal to 9,20,000 hours. So therefore overhead रिकवरी रेट इज इक्वल टू, टोटल खर्चा कितना था अपना, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने थे, 73,60,000, 73,60,000 डिवाइडेड बाय 9,20,000 आवर्स। सो कितना आया अपना आंसर, 73,60,000 डिवाइडेड बाय 9,20,000, so it is ₹8 पर मशीन आर। इजी है एकदम, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, बढ़िया एकदम। अब वैसे ही अपने को सेकंड वर्किंग नोट नंबर 2 करना है, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट। तो 1 में ही करते हैं। 2 टोटल लेबर आवर्स, ये असेंबली डिपार्टमेंट के लिए, फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट ठीक है ना, ये फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट हो गया। अब यहां पे ये किसके लिए, फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। ठीक है, सो यहां पे x, y और z, फिर यहां पे वापस से कितने यूनिट्स है, 1 लाख यूनिट्स है, इंटू लेबर आवर्स पर यूनिट इज व्हाट, 6 इज इक्वल टू 6 लाख। 80,000 इंटू 4 is equal to 3,20,000 and 60,000 into labor hour per unit is 3, so 1,80,000। so कितना हुआ, 6 lakh plus 3,20,000 plus 1,80,000 is equal to 11 lakh labor hours। तो टोटल लेबर आवर्स इज इक्वल टू 11 लाख। ओवरहेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू, कितना खर्चा है इसका, एक सेकेंड ना बच्चों, ओके। सो ओवरहेड रिकवरी रेट क्या आ गया बताओ, तो इधर ओवरहेड्स कितने हैं टोटल, 55 lakhs डिवाइडेड बाय 11 lakh आवर्स,
55 lakh divided by 11 lakh is equal to rupees 5 per लेबर आवर. सो अब अपने को ट्रेडिशनल के हिसाब से बस क्या करना है, सिंपली ट्रेडिशनल के हिसाब से सिंपली इसको अपने को क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अपने को बना देना है. तो जैसा खर्चा है वैसा. सो ये आ जाएगा अभी अपने को, काफी इजी था ना ये. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड. नंबर 1 नंबर ऑफ यूनिट्स 1,80,000 60,000. सेलिंग प्राइस अपने को दिया है 90 180 एंड 140. 90 180 एंड 140. तो ये आ गया यहाँ पे सेल्स 1 into 3. सो 1 lakh into 90 is equal to 90 lakhs. 80,000 into 180 is equal to 1 crore 44 lakhs. 60,000 into 140 is equal to 84 lakhs. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जोड़ रहे हैं क्या, डायरेक्ट कॉस्ट आपको दिया है पर यूनिट, तो उसको माइनस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट को. 50 90 एंड 95. 50 90 95. सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या आया अपना, 1 lakh into 50 is equal to 50 lakhs. 80,000 into 90 is equal to 72 lakhs. 60,000 into 95 is equal to 57 lakhs. ओके चलिए. सो डायरेक्ट कॉस्ट ये आ गया. अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ओवरहेड्स का कॉस्ट. तो ओवरहेड कॉस्ट अपने को मिल जाता है, अपने को रिकवरी रेट पता है. इसके अंदर मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा, अब अपने को क्या करना है, रिकवरी रेट आ गया है कितना 8. सो 8 इंटू 3 लाख 24 लैक्स. 8 इंटू 3 lakh 20,000 25 lakh 60,000. एंड वापस से 3 लाख, सो इट इज 24 lakhs. एंड दूसरा असेंबली डिपार्टमेंट 5 into 6 lakhs 30 lakhs. Three lakh 20,000 is equal to 16 lakhs. And 1 lakh 80,000 is equal to 9 lakhs. So ये यहाँ पे अपना प्रॉफिट आ गया. एक काम करते पहले लिख देते हैं टोटल कॉस्ट which is 5 plus 6 50 lakhs plus 24 lakhs plus 30 lakhs is 1 crore 4 lakhs. 72 lakhs plus 25 lakh 60,000 plus 16 lakhs 1 crore 13 lakhs 60,000. 57 lakh plus 24 lakh plus 9 lakhs is equal to 90 lakhs. And now we have is profit
सो प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे, इधर तो लॉस है, डरने का नहीं ऐसे एग्जाम में कि अरे यार मेरा लॉस कैसे आ गया इधर, 10,40,000, तो लॉस कितना हुआ यहाँ पे 14 lakhs, 1,44 lakhs माइनस 11,36,00, प्रॉफिट आया 30,40,000 एंड 84 लाख माइनस 90 लाख इज इक्वल टू, वापस यहाँ पे लॉस है 6 लाख का। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होता है जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग व्हाट, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। क्लियर है एकदम, ये ट्रेडिशनल मेथड से आपका ये आंसर आ जाता है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अपने को काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल है, ठीक है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपने को क्या दिया, अपने को मशीन आवर्स दिए हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं, फिर इसके हिसाब से तो ये XYZ में बांटना है। तो ये तो अपने आ गए थे 9,20,000 और 11 लाख, तो इसका रेट निकाल लेते हैं अपना, 64,40,000 डिवाइडेड बाय 9,20,000, तो ये आ जाता है ₹7 पर मशीन आवर। फिर 44 lakhs डिवाइडेड बाय 11 lakhs इज इक्वल टू ₹4, ये आ गया 9 लाख डिवाइडेड बाय 9,000 सेटअप्स, तो इट इज ₹100 पर सेटअप। 7,20,000 divided by 7,200, it is ₹100 per order. 4 lakh divided by 800 is equal to ₹500 per order। ये आपको समझ में आएगा आपको, तो ये हमने यहां पे ऊपर निकाल दिया क्या, उस एक्टिविटी का रेट। बस अभी करना क्या है, उसको इसको बांट देंगे अपन यूजिंग व्हाट, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहां पे अपन पहले सिर्फ ओवरहेड्स का काम कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट तो वैसे का वैसा रहेगा। तो पहले क्या कर देंगे अपन, ओवरहेड्स का कॉस्ट जो है अपन क्या कर लेंगे, इसको बांट देंगे उसको, ठीक है। सो ओवरहेड का कॉस्ट बांट देते हैं इन 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इधर लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स X, Y और Z। क्लियर है एकदम, यस सर। सो इसमें फर्स्ट अपन मशीनिंग सर्विसेज लिख देते हैं, मशीनिंग सर्विसेज रेट अपने को पता है 7 है, और इधर अपन ने आवर्स निकाले थे, 7 इंटू 3 लाख 21 lakhs, इधर भी 21 lakhs, और इधर 3,20,000, सो इधर आएगा 22,40,000। देन वी टॉक अबाउट इज असेंबली, असेंबली का रेट कितना है 4 इंटू 6 lakhs, दैट इज 24 lakhs, $3,20,000, that is 12,80,000, 12,80,000, एंड इधर लिखेंगे 1,80,000 इज इक्वल टू 7,20,000, 7,20,000। अभी तीसरा लेना है अपने को, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट का रेट है 100,
एंड उसका सेटअप है मशीन सेटअप्स. सो 100 इंटू 4500. ए जम रहा है क्या बच्चों? कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं? 3000 इंटू 100, 3 लाख एंड 1500 करेंगे तो 1,50,000. फिर आ गया ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसका भी रेट 100 है. 2200 तो 2,20,000. 2400 करेंगे तो 2,40,000 एंड 2600 करेंगे तो 2,60,000. उसके बाद है परचेसिंग. परचेसिंग करना है 500 इंटू 300, 1,50,000. 350, 1,75,000. आ रहा है आप सबको? यस सर. एंड 150 तो ये आएगा 75,000. तो हियर वी गेट व्हाट इज टोटल कॉस्ट. 21 lakh plus 24 lakhs plus 4,50,000 plus 2,20,000 plus 1,50,000 is equal to 53,20,000. 53,20,000. 22,40,000 plus 12,80,000 plus 3 lakhs plus 2,40,000 plus 1,75,000. 42,35,000. 21 lakh plus 7,20,000 plus 1,50,000 plus 2,60,000 plus 75,000. ये आ गया कितना? 33,05,000. और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या? अपना डायरेक्ट कॉस्ट. सो डायरेक्ट कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी निकाला था ना, 50, 72 एंड 57. 50 lakh, 72 lakh and 57 lakh. Total cost 1 crore 3,02,000. 1 crore 3,20,000. 42,35,000 plus 72 lakhs is 1 crore 14 lakhs 35,000. 33 lakh 5,000 plus 57 lakhs is equal to 90 lakh 5,000. सेल्स तो अपने को पता था 90 lakh 1 crore 40 lakhs. 90 lakh 1 crore 44 lakhs एंड लास्ट में 84 lakhs. So यहाँ पे we get what is profit. So 1 crore 3,20,000 minus 90 lakhs. लॉस आया कितना? 13,20,000. 1 crore 44 lakh minus 1 crore 14 lakhs 35,000. 29 lakh 65,000 एंड यहाँ पे 84 lakh minus 90 lakh 5,000. so it is 6,05,000. ये आएगा आप सबको? मतलब सॉल्व कैसे करने का समझा क्या आपको? सर ने सिर्फ कर लिया इसको सॉल्व,
आप देखते गए उसको? नहीं सर जी, काफी इजी था ये। ऐसे ही आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्लस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ये मिलके आपको क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? डन। हेलो एवरीबॉडी। यस सर। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। सेम वे में ऐसे अभी एक अगला क्वेश्चन है अपने पास, जिसको अभी हम सॉल्व करने जाएंगे, मजा आएगा। वो है क्वेश्चन नंबर 10। करना है क्या आगे सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 10। बोलिए। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, लेट्स चेक। और ये क्वेश्चन अपना खत्म हो जाएगा तो इसी के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के धांसू और हटके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। करेक्ट है? मजा आ गया सर। चलिए, द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बेबी हेयर क्लिप्स कंपनी वर ओवर 20% ऑफ द सेल्स प्रोड्यूसिंग ब्राउन एंड व्हाट ब्लैक हेयर क्लिप्स। सो प्रॉफिट मार्जिन कितना है उनका? 20% ऑफ सेल्स। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर green hair clips were also introduced at 10% premium in selling price after the introduction of yellow hair clips earlier 5 years back at 10.3% premium. However, the manager of the company is disheartened with the sales figures for the current financial year as follows. ठीक है, सेल्स दिए गए हैं, ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, फिर यहां पे आपको ओवरहेड्स दिए गए हैं 3 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके बेसिस पे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर रहे थे। टोटल ऑपरेटिंग इनकम एंड रिटर्न ऑन सेल्स आपको ऐसा मिल रहा है। इट इज अ नोन फैक्ट दैट कस्टमर्स आर रेडी टू पे प्रीमियम अमाउंट फॉर येलो एंड ग्रीन फॉर देयर अट्रैक्टिवनेस एंड द परसेंटेज रिटर्न आर ऑल्सो हाई ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। At present, all the plant's indirect expenses are allocated at 3 times the direct labor expenses. मतलब ये हो गया अपना क्या? ट्रेडिशनल सिस्टम। So plant manager is interested in allocating indirect expenses on the basis of what? The activity cost to reveal the real earner. He provides support expenses category wise as follows. Indirect labor, labor incentives, ये सब दिए। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए अपने लिए क्या? एक्टिविटीज। और ये हो गया उस एक्टिविटी का कॉस्ट पूल। सो ही प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट। अब इसके कॉस्ट ड्राइवर्स आपको कॉस्ट एक्टिविटीज मिल गई, इसके कॉस्ट ड्राइवर निकालना है तो आपको कॉस्ट का रेट मिलेगा उसको। So incentives to be allocated at 40% of labor expenses, both direct and indirect. Number 1, incentives to be allocated at what? 40%. बराबर के नहीं? तो indirect labor plus आपको क्या है? इंसेंटिव देना है 40% of labor expenses. Second, indirect labor hours are involved mainly in 3 activities. About half of the
indirect labor involved in handling production runs, half is in production runs, and another 40% is required just for physical changeover from one color hair clip to another, because yellow hair clips require substantial labor in preparing the machine as compared to other hair color clips, and remaining 10% of the time is spent for maintaining the records for the products in 4 parts. Okay, next, another amount spent on computer system is 20 lakhs. कंप्यूटर सिस्टम पे 20 लाख स्पेंड किए फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन रन्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग फॉर 4 प्रोडक्ट्स. सो इनडायरेक्ट लेबर ये 3 एक्टिविटीज के लिए जाता है, तो वो 3 एक्टिविटीज कौन से इनडायरेक्ट लेबर के वो आपको देखना है. बहुत अच्छा. In aggregate, approx 80% of the amount spent is in the production run activity, and 20% is to keep the records of the products in 4 parts. Other overhead expenses, that is machinery depreciation, machine maintenance and energy incurred to supply to produce all the hair clips. Practical capacity is 20,000 hours. इनके एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स आपको दिए गए हैं. प्रोडक्शन रन्स, कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड स्टेट द रीजंस फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग इनकम अंडर ट्रेडिशनल. तो बस ये आपको इसको सॉल्व करना है. अभी इसको ट्राई करेंगे. सोचिए एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये डेटा आपको कैसा दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना. यू हैव गॉट अराउंड, लेट अस से 8 मिनट्स टू थिंक थ्रू. पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे आप, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे. ओके ओके, एंड देन विल बी डन विथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
चलो आ रहा है क्या? इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टाइम। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम वाकई में मजेदार क्वेश्चन है। हरी अप, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए, चलिए। सो क्या स्टेटस है दोस्तों आपका? क्या किया है सर? बढ़िया क्वेश्चन तो है, कुछ भी बोलो। लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। चलिए, रेडी? सो अभी अपने को क्या करना है, एक्टिविटी के बेसिस पे अपने को ड्राइवर्स जो है दोस्तों ये कैलकुलेट करना है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स रेट पर्टिकुलर्स। अब पहला खर्चा जो है वो कौन सा है? वो है इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर में उन्होंने क्या बोला है कि इंसेंटिव्स आर टू बी एलोकेटेड एट 40% ऑफ लेबर एक्सपेंसेस, फिर चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट लेबर हो। सो अपना यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर है तो इसका टोटल कॉस्ट वो कितना आएगा? सो इट वॉज 40 lakhs प्लस 40%। सो 40 lakh प्लस 40%। So 40 lakh plus 40% is equal to 56 lakhs। ये अपना इनडायरेक्ट लेबर है। अब इसका खर्चा कौन से प्रोडक्ट को कैसा कैसा जाएगा, बेस्ड ऑन व्हाट एक्टिविटी, लेट्स चेक। सो नाउ यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं कि इसका खर्चा एलोकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कौन कितना अमाउंट होता है ओवरहेड का एलोकेशन के बाद, और वो जो ड्राइवर है उसके लेवल की बात करेंगे, और फिर यहां पे अपन निकाल देंगे उसका रेट। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्लिक होना चाहिए कैसा है, इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है। क्या ये सीरीज आपको बेनिफिट कर रही है क्या बच्चों? एंड मोर ओवर, प्लीज भाइयों और बहनों, इसको शेयर करना है यार जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है ना? वेरी गुड।
अब यहां पे वो क्या बोलता है, अबाउट हाफ ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन रन्स। सो एलोकेशन कितना हो रहा है यहां पे, एलोकेशन 50% हो रहा है प्रोडक्शन रन्स के लिए। सो यहां पे 50% एलोकेशन करा। ये 40% कहां से आया पता चला ना, क्योंकि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उसको 40% एलोकेट करना है अपने को। सो लेबर प्लस 40% इंसेंटिव। आगे लिख तू क्या है, 40% क्या है, 40% इंसेंटिव। सो 50%, 56 lakhs इंटू 50%, 28 lakhs। अब ये जा रहा है किसके लिए, प्रोडक्शन रन्स के लिए। तो टोटल प्रोडक्शन रन्स कितने हो गए अभी यहाँ पे, टोटल इज 300 प्रोडक्शन रन्स। ये हो गए टोटल प्रोडक्शन रन्स, कितने हो गए यहाँ पे 300। सो ये यहाँ पे प्रोडक्शन रन्स लिख दिए 300। तो रेट क्या आया अपना, 28 lakhs डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 9333.33। अब इसके बाद 40% ये बोल दिया ना प्रोडक्शन रन्स के लिए गया। अब अनदर 40% इज जस्ट गोइंग फॉर व्हाट, द चेंज ओवर। मतलब ये चेंज ओवर आपको समझ में आना चाहिए कि चेंज ओवर का मतलब होता है क्या, सेटअप्स करना। चेंज ओवर करना मतलब क्या, ये नया सेटअप करना। तो यहां पे 40% जो है 56 lakhs इंटू 40%, दैट इज 22,40,000 का खर्चा ये गया आपके सेटअप के लिए। अब नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हो गए अभी, तो सेटअप आपको दिया है पर रन आवर्स दिया गया है आपको। तो सेटअप आवर्स के बेसिस पे अगर अपन बात करें, इसको वो ड्राइवर यूज करें सेटअप आवर्स, तो कितने हो गए, सेटअप आवर्स 400, 100, 456, 96। 400 प्लस 100 प्लस 456 प्लस 96, 1052। सो ये आया यहाँ पे 1052। 22,40,000 डिवाइडेड बाय 1052 इज 2129, 2129 पर सेटअप आर। तो ऐसे ये ब्राउन ब्लैक येलो ग्रीन को चला जाएगा, ठीक है ना। अभी बचा कितना, 10%। सो 10% इज हाउ मच, 56 lakhs इंटू 10%, 5,60,000। 5,60,000 ये किसके लिए है, 10%। सो इट इज मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इन व्हाट, 4 पार्ट, मतलब चारों प्रोडक्ट्स के लिए इक्वल। सो इट इज 4 पार्ट्स में डिवाइडेड बाय 4, तो इट इज 1,40,000 सबके लिए। और ऐसा हमने क्या कर दिया, मतलब एक खर्चा, उसके पहले अपन ने क्या करे, ऐसे 50%, 40% ये अलग अलग ओवरहेड्स अपन ने निकाले, और फिर ये 28 लाख का प्रोडक्शन रन के बेसिस पे बांटना है, 22,40,000 का बांटना है, और फिर 5,60,000 ऐसे 4 पार्ट्स में बांटना है। फिर अपना क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करेंगे। सो वी टॉक अबाउट इज नेक्स्ट व्हाट, कंप्यूटर सिस्टम्स। अब कंप्यूटर सिस्टम्स का खर्चा कितना बोला अपने को, 20 lakhs। एंड इसमें एडजस्टमेंट क्या दिया है, इट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन रन्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्शन रन्स बराबर एंड 4 प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड कीपिंग। तो 80% इज प्रोडक्शन रन, तो सेम क्या करना है इसको, 80% एंड 20%,
ये जाएगा प्रोडक्शन रन्स में, विच इज हाउ मेनी प्रोडक्शन रन्स वी हैव, अरे वेट, 20 लाख इंटू 80%, अच्छा क्वेश्चन है ये, 16 lakhs प्रोडक्शन रन्स 300, या आया 5333.33 एंड 20% 4 lakh इंटू 4 पार्ट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, सो ये आ गया 1 lakh ईच। जम गया, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो ये कंप्यूटर सिस्टम्स का खर्चा प्रोडक्शन रन्स और रिकॉर्ड कीपिंग में ऐसा बांट दिया। अब अगला खर्चा क्या बोल रही है, मशीन डेप्रिसिएशन, मशीन मेंटेनेंस एंड एनर्जी, ये जाएगा किस बेसिस पे, इनकर्ड टू सप्लाई मशीन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल द हेयर क्लिप्स, सबके लिए है, तो वो 20,000 आवर्स के बेसिस पे है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे मशीन आवर्स पर यूनिट दिया है आपको, और टोटल 20,000 आवर्स आपको दिए गए हैं, और पर यूनिट आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। तो वो हिसाब से इक्वली डिवाइड हो रहा है वो। सो बस इजी है ये। तो कौन से हैं, मशीन डिप्रिसिएशन, ये क्लिक होना चाहिए बस आपको, मशीन डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद वी हैव इज व्हाट, मशीन मेंटेनेंस, एंड आखिरी में वी हैव इज एनर्जी फॉर मशीन। अमाउंट कितना है ये, 16 lakhs, 8 lakhs एंड 4 lakhs। ये 100% इसी के लिए है, तो 16 lakhs। ठीक है। सो कैपेसिटी 20,000 आवर्स का कैपेसिटी है। सो रेट आ गया 16 lakhs डिवाइडेड बाय 20,000, 80, 8 lakh डिवाइडेड बाय 20,000, 40, 4 lakh डिवाइडेड बाय 20,000 इज व्हाट, 20। तो बस ये ऐसा आपका रेट आ गए। अब आपको क्या करना है, जो अपने जो 4 प्रोडक्ट्स है बराबर, इसके हिसाब से अपन ने प्रोडक्शन रन्स के हिसाब से ये 100, 176, 300 में ये बांट देना। ये वाला खर्चा प्रोडक्शन रन्स, ये वाला खर्चा प्रोडक्शन रन्स में बांट देना, तो वो एक अपना खर्चा बढ़ जाता है। सेटअप आवर्स ये रहा आपका, तो ये सेटअप आवर्स के बेसिस पे बांट देना। ये वाला इक्वली डिवाइड करना, और ये जो मशीन आवर्स है 80, तो उसके हिसाब से आपने बांट देना है, एंड इट इज डन। सो ऐसा आपको आ जाता है वो। क्लियर है एकदम? तो इसमें यही एक इंपॉर्टेंट बात थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि आप किस तरीके से इस पूरे खर्चों को आप बांटते हो। इसका नोटिंग कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। इजी है। है ना, नाइस। सो इसी के साथ दोस्तों वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड द चैप्टर, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमारे काफी अच्छे चैप्टर्स खत्म हुए, है ना, मजा आ रहा है। अभी हम लोग कल मिलेंगे, और कल बच्चों हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग की,
जिसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग को डील करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है बजट के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आपको इंतजार था। ये बजट के क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा, है ना। आप लोगों को बजट के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, सो वी विल सॉल्व बजट एंड देन आपके फिर तो उसके बाद यूनिट एंड बैच होने के बाद तो आपके फेवरेट चैप्टर्स है भाई। कौन से? स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट। मजा आएगा, राइट? यस। वो लास्ट क्लास में वो 80 उन्होंने, बेटा मैंने कहा ना मैसेज में भी आपको कि उन्होंने गलती से वेज रेट लिया है, उन्होंने ओवरहेड रिकवरी रेट नहीं लिया है। दैट्स द रॉन्ग पार्ट दे हैव डन। ठीक है ना, उन्होंने वेज रेट ले लिया है। ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऐसा बोला है। मतलब ओवरहेड का रिकवरी रेट अपने को निकालना है। इट कम्स टू व्हाट? ₹100। वेज रेट इज नॉट ओवरहेड रिकवरी रेट, ऐसा। ठीक है, यस। सो कल मिलेंगे और कल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अबाउट यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। सबसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर वीडियोस खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा, हाउ डू यू फाइंड द वीडियोस, द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग, द क्वेश्चंस वी आर कवरिंग। एंड दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, ठीक है ना? यस सर, आप लोगों का अभी फुल सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? यो, बाय बाय, टेक केयर।